हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.2 का 7th क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम करा चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ए मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? एक बार इस क्वेश्चन को हम हिंदी में भी देखेंगे। तो देखिए, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपीज थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो इस क्वेश्चन को समझिए पहले, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो देखिए, वो कह रहा है कि एक व्यापारी था, उसके पास जो टोटल मनी थी वो इतनी थी, 78,592 रुपीज थे उसके पास। तो वो कह रहा है कि उसने ना 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है, ठीक है। और उसमें क्या है, जो एक रेडियो जो पड़ेगा वो ना 1200 का पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इन रेडियोस को खरीदने के बाद उसके पास जो है ना बाकी के पैसे कितने बचेंगे, यानी कि हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। बोल रहा है ना, इसका मतलब यही है कि उसके बाद, मतलब कि ये रेडियोस खरीदने के बाद कितने रुपए उसके पास बचेंगे। तो कह रहा है ना, देखो यहाँ पर भी बोल रहा है इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करना है हमको, देखिए लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ वन रेडियो कितने रुपीज है, 1200, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक रेडियो का मूल्य, ठीक है, मूल्य, ठीक है ना। आगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो। तो ये हमें निकालना है। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब हमें ऐसे निकालना पड़ता है डाटा कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, अगर वो 2 रेडियोस लेता तो हम 1200 को दोबारा से प्लस कर देते, 3 लेता तो एक बार और प्लस कर देते। बट अगर ये बहुत लंबा हमारे पास डाटा होता है तो हम उसमें उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम जितने भी उसको चाहिए होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, 1200 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से। तो देखिए क्या आएगा, 12 4 जो कितना होता है, 48 होता है, ठीक है, 48 होता है ना। बाकी की ये 2 0 और ये 1 0, तो कितने हो गए, 3 0। तो 3 0 यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया है, यानी कि जो उसके 40 रेडियोज आएंगे वो 48,000 के आएंगे, ठीक है ना। एक बार देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 40 रेडियो का मूल्य, ठीक है। देखिए आगे क्या करना है, आगे लिखना है टोटल मनी विद मर्चेंट। टोटल मनी कितनी थी उसके पास, 78,592 रुपीज, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी में कैसे लिखेंगे, व्यापारी के पास कुल धन राशि, ठीक है ना। देखिए आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे
मनी स्पेंड बाय हर, कितने स्पेंड की उसने, कितनी खर्च की रेडियोज में, 48,000। हिंदी में भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, उसके द्वारा खर्च धनराशि। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो क्या निकालना है, मनी लेफ्ट विद हर, यानी कि ये खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले यहाँ पे इसमें हिंदी में भी लिख लेते हैं, शेष बची धन राशि। ओके, शेष बची धनराशि कैसे निकालेंगे, टोटल जो था उसके पास अमाउंट वो था 78,592 रुपीज़ था। अब कितने उसने खर्च कर दिया, देखिए ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, और ये भी 1 2 3 4 5। तो ये अपने मतलब कि ठीक से बैठ जाएंगे, क्योंकि वंस के नीचे वंस आ जाएगा, टेंस के नीचे टेंस आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे ऐसे रख लेंगे हम। 0 0 0 8 4 माइनस करेंगे, देखिए माइनस करके क्या आएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा हमारा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, और 8 में से 8 गए तो 0 आएगा, और 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखेंगे हम, यानी कि उसके पास कितना अमाउंट बचा, 30,592 रुपीज उसके पास बचे थे। ठीक है ना। देखिए आगे क्या लिखेंगे, therefore rupees 30,592 will remain with her after परचेज। ठीक है ना, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, देखो, खरीदारी के बाद बची धन राशि कितनी थी, 30,592 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।